बोली, कन्हैया तुम्हारी कथा पूरी हो गई हो तो हम अपनी कथा सुनाएं। भगवान बोले तो सुनाओ। गोपियां अपनी कथा सुनाने लगी। गोपियां बोली, कन्हैया एक बात बताओ, एक देवी अब पतिव्रता नारी थी, अपने पति की खूब सेवा करती। एक दिन धन कमाने के लिए उसके पति कहीं बाहर चले गए, परदेश। अब परदेश चले गए तो उसने क्या किया, अपने पति का फोटो लिया और अपने पति का फोटो लेकर के और मंदिर में फोटो रख दिया और रोज फोटो वाले पति की पूजा करती, रोज भोग लगाती, तब प्रसाद पाती। आरती सेवा जैसे भगवान की करती, पति की भी करती। कई दिनों के बाद में, कई वर्षों के बाद में वो पति जो बाहर परदेश गए थे ना धन कमाने के लिए, वो लौट के आ गए। जब वो लौट के आए तो उस समय वो फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी। अब वो असली पति दरवाजे पर आ गया, वो दरवाजा खटखटा रहा है, देवी मैं आ गया, दरवाजा खोलो, देवी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। कन्हैया फोटो वाले पति की पूजा छोड़ के जाती है तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और दरवाजे पर खड़े हुए पति को दरवाजा नहीं खोलती है तो भी उसका पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। कन्हैया ऐसी विषम परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भगवान? भगवान बोले, इसमें क्या बात है, ये तो सीधा सा उत्तर है। बोले क्यों? अरे देवियों, जब वास्तविक पति दरवाजे पर आ ही गया है तो वो फोटो वाले पति की पूजा छोड़ के असली पति के लिए दरवाजा खोलने के लिए चले जाना चाहिए, उसमें उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियों ने तालियां बजा दी। भगवान बोले, ताली काहे को बजा रही हो? बोले, कन्हैया हमारी भी यही स्थिति है, हमारी भी यही परिस्थिति है। बोले क्यों? कन्हैया इस संसार के जो पति है ना, हाड़मास की देह यह तासों अति अनुराग, मढ़ी न होती चाम सो तो खा जाते बहे काग। ऐसे बर को काह बरू जन्म लेत मर जाए, बरिए गिरधर लाल को चोड़ेला अमर होए जाए। भगवान ये हाड़ मास की देह है, जन्म भी लेंगे, मरण भी होगा। कई बार मुझे भी जन्म लेना पड़ेगा, मेरा भी मरण होगा। भगवान अगर कहीं वर्ण करना है तो वो परब्रह्म परमात्मा का करो। दूसरी बात, ये सांसारिक पति है। अब रही बात ये संसार के पति हैं, फोटो वाले पति हैं, और सच में बताऊं तो कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये देह के पति हो सकते हैं, ये सांसारिक पति हो सकते हैं, लेकिन सच्चे प्राणों के पति तो मेरे प्रभु तुम ही हो। इसलिए हम अपनी देह की सुध-बुध भूल के आए हैं। हमें अपनी देह का कोई भान नहीं है और हमें अपनी देह का कोई ध्यान नहीं है, पर मेरे प्राण कन्हैया ये तो तुम्हारे चरणों में है, इसलिए आप स्वीकार करो। भगवान तो मानो ठोक बजा के देख रहे थे। कोई घड़ा खरीदते ना तो ठोक बजा के लेते हैं, कच्चा तो नहीं है। भगवान ने सोचा ये तो पूरा मन बना के आई हैं, पूरा पक्की होकर के आई हैं, अब ये जाने वाली नहीं है। भगवान ने तत्क्षण आए मेरे प्रभु आकर के गोल चक्कर बनाया, और गोल चक्कर बना करके भगवान ने महाराज की लीला करी। फातक थैया नृत्य करने लगे। भगवान नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, नाचते 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 नाचते
एक गोपी इतना नाची आपको बताऊं कि नाचते नाचते इसने पैर नीचे पटका तो इसके पाम की पायल टूट गई। अब जैसे पाम की पायल टूटी तो भगवान ने सोचा देखो इसके पाम की पायल टूट गई, और अगर के इसका ध्यान चला गया कि मेरे पाम की पायल टूट गई ना तो फिर रंग में भंग हो जाएगा। अब इसका ध्यान भंग हो जाएगा और जो मस्त होकर के नाच रही ना इसकी सारी मस्ती सारा आनंद खत्म हो जाएगा। सो भगवान ने एक ऐसी नट कला खेली कि कोई कुछ समझ नहीं पाया और भगवान ने नाचते नाचते इसके पाम की पायल को बांध दिया। भगवान फिर नाचने लगे, गोपी भी फिर नाचने लगी। सब नृत्य करते चले जा रहे हैं। नृत्य करते 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 क्या हुआ आपको बताऊं, दूसरी गोपी की नजर पड़ गई। गोपी ने भी उसने अपना पैर ऐसा पटका कि इसके पाम की पायल भी टूट गई। भगवान ने उसके पाम की पायल को भी बांध दिया। अब तो गोपियों में ऐसी होड़ लगी, सब ने सोचा कहीं मेरे पाम की पायल भी टूट जाए तो भगवान हमारे भी पाम की पायल बांध देंगे। भगवान ने सोचा ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। अति परिचय से होत अनादर भाई, मलिया चल की भीलनी चंदन देत जलाए। व्यक्ति ज्यादा पास में रहता है ना तो उसका महत्व तो कम हो जाता है, और जो जितना दूर रहता है ना उसका महत्व तो उतना ज्यादा होता है। उसकी कीमत पास में रहने से कीमत घट जाती, कम होती है, और थोड़ी दूरी बनाने में उसकी कीमत बनी रहती है। अथवा यूं कहें जो आनंद संयोग में नहीं आता वो आनंद वियोग में आता। भगवान ने सोचा अब ज्यादा नजदीकता हो गई, थोड़ी सी दूरी होना चाहिए, थोड़ी सी दूरी बनाओ। भगवान देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान जैसे भगवान हुए गोपियां तो ऐसे घबरागी जैसे किसी लोभी का किसी ने पहले बहुत धन दे दिया हो और फिर सारा धन छीन लिया हो। गोपियों ने सोचा क्या करूं। गोपियां घबराई और घबराती भगवान को खोजने लगी, कहां है कृष्ण। भगवान को देखा, कहीं नहीं दिखाई दिए। सब जगह देखा, जंगल में गई, सबसे पहले जाकर के पृथ्वी देवी से पूछा, पृथ्वी देवी भगवान आपके वक्ष स्थल पर अपने चरण चिन्ह छोड़ करके गए होंगे, क्या आपने कृष्ण को देखा? ना किया और ना हाँ किया। तुलसी महारानी के पास में गई, तुलसी महारानी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। हे तुलसी महारानी, तुम तो गोविंद की चरण प्रिया हो, आपने कृष्ण को देखा क्या? ना करती ना हाँ करती। पीपल के वृक्ष के पास में गए, उनसे पूछा, आप तो नारायण के रूप हो, आप तो साक्षात नारायण के स्वरूप हो, क्या आपने कृष्ण को देखा कहीं? ना करते ना हाँ करते। अब तो गई, सामने देखा तो आकर के देखा राधा रानी भी सामने से रोती हुई आ रही। कहां है कृष्ण? मैं थक गई ना, मैंने कहा कंधे पर बिठा लो, बैठना चाहिए, हमको भी छोड़ के चले गए। अब तो एक एक जंगल में जाती और एक एक जंगल में वन में जाकर के भगवान के नाम की दोहाइयों को गाती। ये जो कार्तिक का शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक का महीना लगता ना, और जो कार्तिक का महीना लगता है, जो कार्तिक स्नान करते हैं, आप लोग यहाँ करते कार्तिक स्नान के? नहीं करते हैं ना। तो जो कार्तिक का स्नान जो होता है वो यही स्नान होता है। यानी एक एक दिन मेरे कृष्ण को खोजती हैं गोपियां, अलग अलग वनों में अलग अलग जंगल में जाकर के भगवान को खोजती हैं और कहती हैं